लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट spiritmeaning.org को विजिट करें। इस वीडियो में हम देवी के प्रसिद्ध खड्गमाला स्तोत्रम का पाठ करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे। खड्गमाला स्तोत्रम इतने रहस्यों से भरा है कि इसे शब्दों में वर्णित करना मेरे लिए कठिन है। इस स्तोत्र के कुछ लाभ इस वीडियो में बताने का मैं विनम्र प्रयास करूंगा। खड्ग शब्द का अर्थ तलवार है। माला शब्द का अर्थ हम सब जानते हैं, अतः खड्गमाला का अर्थ है तलवारों की माला। यह स्तोत्र आदि पराशक्ति के प्रचंड रूपों का आह्वान करता है। आदि पराशक्ति का प्रत्येक अस्त्र एक विशेष देवता को दर्शाता है। प्रत्येक देवता एक अलौकिक गुण या सिद्धि का रूप है। उदाहरण के लिए, जब ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला की शिक्षा प्रदान की तो उन्होंने निद्रा और भूख पर विजय पा लिया। ऐसे ही खड्गमाला स्तोत्र रहस्यमय अस्त्रों की एक माला है जिसका साधक पर अलौकिक प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करने पर अर्थ स्वतः ही साधक के हृदय में प्रकाशित होगा। यह स्तोत्र एक अंतहीन निधि की तरह है। जब भी कोई साधक स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे शब्दों को पढ़कर एक नया अर्थ मिलेगा। स्तोत्र के पाठ को प्रभावशाली करने हेतु उसके अर्थ को पहले समझ लेना अनिवार्य है। स्तोत्र का पाठ अनिमा सिकुड़ने की क्षमता, महिमा विशाल बनने की क्षमता, लगिमा पंख की तरह हल्का बनना और गरिमा अत्यंत बाहरी हो जाना जैसे सिद्धियां प्रदान करता है। हालांकि इस घोर कलयुग में ऐसी शक्तियां प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। कलयुग में अनिमा का अर्थ है ऐसा साधक जो किसी अनुचित व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित न करे। ऐसा साधक समाज की नजरों से छिपा रहता है। महिमा का अर्थ है समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना या प्रसिद्धि पाना। साधक अपनी इच्छा अनुसार अनिमा और महिमा को प्राप्त कर लेता है। कलयुग में लगिमा का अर्थ है तनाव से मुक्त होकर आनंदित हो जाना। कलयुग में गरिमा सिद्धि प्राप्त करने वाला साधक दूसरों को प्रभावित कर सकता है और घटनाओं की दिशा बदल सकता है। हालांकि इसके असंख्य लाभ है। प्रिय दर्शकों, स्पिरिट मीनिंग हिंदी चैनल आपके सहयोग का अभिलाषी है। अपनी क्षमता के अनुरूप हम ब्रज के जीव जंतुओं के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। हम गिरिराज जी की तलेठी में निवास करते हैं। उनकी सेवा के रूप में वृक्ष आरोपण करते रहे हैं। समय समय पर हम वृद्ध माताओं के लिए राशन पानी की भी व्यवस्था करते हैं। इन कार्यों के चलते हम अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स से ये प्रार्थना करेंगे कि अपनी क्षमता के अनुसार निश्चित सहयोग करें। भगवद गीता ऐसी निस्वार्थ सेवा को सात्विक मानती है। आप अपना योगदान गूगल पे, फोन पे या पेटीएम द्वारा कर सकते हैं। आपके प्रश्न कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। खड्गमाला स्तोत्र का पाठ करने के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। जीवन में खुशहाली, जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति और भक्ति का उदय। जिन लोगों को भूत प्रेत सताते हैं उन्हें इस स्तोत्र से बहुत लाभ हो सकता है। इष्ट देवी उस साधक की पूरी उत्तरदायित्व लेती हैं जो 21 दिन तक स्तोत्र का पाठ करता है। जीवन में तत्काल परिवर्तन देखने के लिए व्यक्ति को साधना या आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में दिन में 11 बार इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। खड्गमाला स्तोत्र में असंख्य बीजाक्षर सम्मिलित हैं। उनमें से 2 हैं ह्रीम और क्लीम। ह्रीम बीज अक्षर चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त कराता है। यह साधक को आनंद की स्थिति में पहुंचाता है। इस स्तोत्र को समर्पित होकर पाठ करने से जीवन की अधिकतर समस्याएं हमें विचलित नहीं कर पाती। इस प्रकार क्लीम बीज अक्षर माँ काली एवं भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतीक है। इसमें आकर्षित करने और मंत्रमुग्ध करने की शक्ति होती है। साथ ही इससे जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। खड्गमाला स्तोत्र श्री यंत्र का मूल स्वरूप है। श्री यंत्र को यंत्रराज माना गया है। श्री विद्या परंपरा में इसका विशेष स्थान है। खड्गमाला स्तोत्र तीनों लोकों की देवी श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है। वे 10 महाविद्याओं में से एक हैं। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी लाल साड़ी पहनी हुई
सिंहासन पर विराजमान है। वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए सदैव उत्सुक रहती है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वह एक गन्ना, धनुष, पाश, अंकुश और 5 पुष्प बाण धारण किए हुए हैं। वह दूध के समान श्वेत हैं और उनके शीश पर अर्धचंद्र हैं। वे शोभा, भक्ति, सद्भाव और आनंद की मूर्ति हैं। जो भक्त देवी त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करते हैं उन्हें सुख, अतिरिक्त अन्न और धन की प्राप्ति होती है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनकी पूजा करते हैं। देवी लक्ष्मी और सरस्वती पंखा करके उनकी सेवा करती हैं। देवी शीघ्र प्रसन्न होकर साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। खड्गमाला स्तोत्रम एक तांत्रिक ग्रंथ का भाग है और इसमें अलौकिक शक्तियां छिपी हुई हैं, इसलिए इसका नित्य पाठ सावधानी से करना चाहिए। स्तोत्र का पाठ करते समय श्री यंत्र का ध्यान उपयुक्त है। इस स्तोत्र का हर एक अक्षर श्री यंत्र के मध्य में स्थित एक बिंदु के चारों ओर विराजमान 98 योगिनियों को आवाहित करता है। श्रीदेवी अपने पति कामेश्वर के साथ विराजमान है, जो भगवान शिव का युवा रूप है। 98 योगिनियां देवी के अंश से प्रकट हुई हैं। प्रत्येक योगिनी देवी माँ के एक अद्वितीय पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे जैसे ध्यान तीव्र होता है, साधक उस विशेष योगिनी का गुण, रूप और दिव्य सुगंध अनुभव कर पाता है। श्री यंत्र पूजा का फल खड्गमाला स्तोत्र के पाठ मात्र से प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे अन्य साधनाओं से अधिक प्राथमिकता दी गई है। स्तोत्र के भावार्थ पर अधिक ध्यान न देते हुए साधक को चाहिए कि वह शांत चित्त होकर स्तोत्र पाठ करे। इसके अलावा विशेष उपलब्धि के लिए साधक को श्री विद्या परंपरा के एक प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहिए। यह संप्रदाय ललिता सुंदरी को समर्पित एक तांत्रिक संप्रदाय है। कुछ लोगों के अनुसार खड्गमाला कोई स्तोत्र नहीं बल्कि एक शक्तिशाली मंत्र, एक माला मंत्र है। नवरात्रि के पावन पर्व पर खड्गमाला स्तोत्र का जाप करना उत्तम माना गया है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी की अनुभूति अधिक होती है। यदि देवी किसी की भक्ति से प्रसन्न होती हैं तो वे स्वयं उसके स्वप्न में आकर आशीर्वाद देती हैं। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। एक माँ की तरह देवी साधक को दुर्घटनाओं, अकाल मृत्यु और व्यापार में घाटे से बचाएंगी। इस स्तोत्र का पाठ करते समय मन भटकने पर भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। यह एक चिकित्सक की भांति रोगी का उपचार करता है। ललिता सुंदरी साधकों को ज्ञान प्रदान करती हैं। संक्षेप में अभी हम स्तोत्र जाप की विधि जानेंगे। पाठ शुरू करने से पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके घी का दीपक जलाएं। इसे देवी त्रिपुरा सुंदरी के चित्र के समीप रखें। आप सामने श्री यंत्र भी रख सकते हैं। देवी को विनम्र प्रणाम कर पाठ शुरू करें। पूजा के आरंभ में अर्चन के लिए सूखे मेवे भी चढ़ा सकते हैं। देवी का आह्वान सच्चे मन से करना चाहिए, तभी अनुष्ठान सफल होगा। संकल्प लेने के लिए अपने पास एक कमंडलू रखें। हाथ में थोड़ा जल लेकर अपनी मनोकामना देवी से व्यक्त करें। शास्त्र हमें देवी से केवल पवित्र कामनाओं की इच्छा पूर्ति का उपदेश देता है। संकल्प लेने के उपरांत जल को जमीन पर छोड़ दें। फिर खड्गमाला स्तोत्र का पाठ आरंभ करें। इसका पाठ प्रतिदिन करना अति उत्तम है। अन्यथा अपनी साधना के लिए एक अवधि निर्धारित करें, चाहे वह 21 दिन हो या 41 दिन, और उस पर कायम रहें। उसके पश्चात बालिकाओं को वस्त्रदान कर उनसे आशीर्वाद लेने का विधान है। साधना के दौरान मांसाहारी भोजन और प्याज लहसुन से परहेज करना चाहिए। यदि कोई साधक वर्ष में 2 बार 21 या 41 दिनों की साधना करता है तो वह जीवन के हर एक पहलू में सफल हो जाता है।